गुड इवनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं 1 मार्च के इम्पोर्टेंट करंट को। तो आज का पहला सवाल है, देश के दूसरे लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर होगा AM खानविलकर। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस AM खानविलकर को 27 फरवरी को लोकपाल अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभी तक लोकपाल के न्यायिक सदस्य जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती कार्यवाहक अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे थे। जस्टिस खानविलकर का पूरा नाम अजय मानिकराव खानविलकर है। खानविलकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। वे सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के मामले सहित कई महत्वपूर्ण केस में जज के रूप में हिस्सा रहे हैं। लोकपाल की स्थापना लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत 2019 में की गई थी। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। लोकपाल में अध्यक्ष के अलावा 4 न्यायिक और गैर न्यायिक सदस्य हो सकते हैं। देश के पहले लोकपाल अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष थे, जो 2019 में बने थे। हाल ही में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आंसर होगा अल्जीरिया में। अल्जीरिया ये रहा मैप में। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरिया से मुद्रा दीनार। राष्ट्रपति अब्देल मजीद तेब्बोन है। प्रधानमंत्री नादिर लाबोई। अल्जीरिया राष्ट्रपति अब्देल मजीद तेब्बोन ने उत्तरी अफ्रीका देश के भूमध्य सागरीय तट पर अल्जीरियस की ग्रैंड मस्जिद का आधिकारिक उद्घाटन किया है। यह मस्जिद अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद को स्थानीय रूप से जमा अल जाजेर के रूप में जाना जाता है। इस मस्जिद में 265 मीटर या 869 फीट की दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। सऊदी अरब के मक्का में अल हरम मस्जिद है, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। दिल्ली स्थित जमा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी WGC इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? तो आंसर होगा सचिन जैन। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने 27 फरवरी को सचिन जैन को भारत का अपना नया CEO नियुक्त किया है। WGC ग्लोबल गोल्ड माइनर्स की बॉडी है। मार्च 2024 से भारत में जैन WGC इंडिया के प्रमुख होंगे। सचिन जैन WGC इंडिया के मौजूदा CEO सोम सुंदरम PR की जगह लेंगे। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मौजूदा CEO डेविड टेड और प्रेसिडेंट केल्विन सुस्रीस्की हैं। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर लंदन के यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, यानी UK में। WGC द्वारा हर साल सर्वाधिक गोल्ड रिजर्व रखने वाले देशों की सूची जारी की जाती है। इस सूची में भारत 9वें स्थान पर है और वहीं अमेरिका पहले स्थान पर है। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर होगा PS श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई गोवा के राज्यपाल हैं। 27 फरवरी को गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन किया गया है। पुस्तक का नाम बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक रखा गया है। पुस्तक का विमोचन केरल के चंगनाचेरी के आर्क बिशप HG मार जोसेफ पेरुम थोट्टम ने किया है। PS श्रीधरन पिल्लई एक भारतीय राजनीतिक हैं, वकील और लेखक भी हैं, जो वर्तमान में 2021 से गोवा में 19वें और वर्तमान में राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने 2019 से 2021 तक मिजोरम के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। गोवा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है। गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। पुर्तगालियों ने गोवा पर 450 सालों तक शासन किया और 19 दिसंबर 1961 को यह भारतीय प्रशासन को सौंपा गया। हाल ही में डॉक्टर शफी कुर्रहमान वर्क का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आंसर होगा राजनेता। 27 फरवरी को 94 वर्षीय समाजवादी पार्टी यानी सपा के सांसद डॉक्टर शफी कुर्रहमान वर्क का निधन हो गया। डॉक्टर वर्क शंबल, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर में मजबूत जनाधार रखते थे। डॉक्टर शफी कुर्रहमान वर्क शंबल लोकसभा सीट से सांसद थे। उनका जन्म 11 जुलाई 1931 को उत्तर प्रदेश के संभल में हुआ था। 1974 में डॉक्टर वर्क पहली बार विधानसभा चुनाव जीते थे। डॉक्टर वर्क पार्लियामेंट में सबसे बुजुर्ग सांसद थे। उन्हें यूपी में बड़े मुस्लिम नेता के रूप में जाना जाता था। डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क 5 बार सांसद
और 4 बार विधायक रहे थे। वाईकॉम 18 और वाल्ट डिज्नी कॉरपोरेशन के बीच मर्जर को किस कंपनी ने मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL ने। इस मर्जर के बाद बने जॉइंट वेंचर की वैल्यूएशन करीब 70,352 करोड़ रुपए यानी 8.5 अरब डॉलर होगी, जिसके साथ इंडियन एंटरटेनमेंट सेक्टर में टॉप प्लेयर बनेगा। जॉइंट वेंचर में रिलायंस और उसकी सहायक इकाइयों की हिस्सेदारी 63.16% होगी। दूसरी ओर डिज्नी के पास बाकी 36.84% हिस्सेदारी रहेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी संयुक्त कंपनी यानी जॉइंट वेंचर की चेयरपर्सन बनेंगी और वहीं उदय शंकर वाइस चेयरपर्सन होंगे। विलय के पूरा होने के बाद जॉइंट वेंचर को RIL नियंत्रित करेगी। जॉइंट वेंचर में RIL के पास 16.34%, वाईकॉम 18 के पास 46.82% और डिज्नी के पास 36.84% स्वामित्व होगा। NTPC के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है रविंदर कुमार। रविंदर कुमार ने 26 फरवरी को NTPC के डायरेक्टर या ऑपरेशनल के रूप में कार्यभार संभाला है। NTPC भारत की महारत्न कंपनी है जो भारत में विद्युत उत्पादन का कार्य करती है। इसका पूरा नाम नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है। इसके साथ ही अन्य कार्य जैसे कोयला खनन, विद्युत व्यापार, राख उपयोग आदि क्षेत्र में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। इस कंपनी की स्थापना 1975 में हुई थी। इस कंपनी को मई 2010 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। हर साल अट्टुकल पोंगल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका आंसर है केरल में। अब केरल ये रहा मैप में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, आरिफ मोहम्मद खान इसके राज्यपाल हैं। अट्टुकल पोंगल दुनिया का सबसे बड़ा महिला उत्सव है। अट्टुकल पोंगल एक 10 दिवसीय धार्मिक त्यौहार है जो भारतीय राज्य केरल के तिरुवनंतपुरम में अट्टुकल भगवती मंदिर में मनाया जाता है। 9वें दिन मंदिर परिसर में लाखों महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ती है। ये महिलाएं मिट्टी के बर्तन के चावल से बना दिव्य भोजन तैयार करती हैं और इसे अट्टुकल अम्मा यानी मंदिर की देवी को चढ़ाती हैं। यह केरल का सबसे पुराना पोंगल त्यौहार है। यह समारोह 1997 में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था, जब 1.5 मिलियन यानी 15 लाख 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं इस हिसाब से, तो महिलाओं ने पोंगल में भाग लिया था। लीडिंग पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी PAYU ने किसे अपना चेयरपर्सन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो आंसर होगा रेन्यू सूद कर्नाड। लीडिंग पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी PAYU ने 28 फरवरी को रेन्यू सूद कर्नाड को कंपनी का नया चेयरपर्सन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया है। रेन्यू सूद HDFC बैंक के डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। PAYU एक पेमेंट गेटवे है जिससे आप आसानी से किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। PAYU नीदरलैंड बेस्ड पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है। इसकी स्थापना साल 2002 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर हॉपडॉर्फ नीदरलैंड में स्थित है। और आज का स्टैटिक जीके है, कौन सा एस आकार का महासागर है? ये अटलांटिक महासागर है। विश्व की सबसे लंबी तट रेखा बनाने वाला देश का नाम बताइए? तो एक कनाडा है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था और जिसमें कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी जो 1951 से 1956 तक चली थी। राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की कुंजी कहते हैं। रासायनिक तत्व मैग्नीशियम यानी Mg का परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 12 इसकी परमाणु संख्या होती है। टंगस्टन का संकेत है W, इसका गलनांक लगभग कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 21 बने हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में किस फसल की उच्च उपज देने वाली किस्मों को शुरू करके की गई थी? तो चावल और गेहूं की उपज को। लोहे और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन
कहते हैं। कल वाले सवाल का आंसर है पाकिस्तान के किसी भी प्रांत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? ए बनी है मरियम नवाज। आज के लिए टेस्ट क्वेश्चन, सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया?